नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जयमन एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। फिगर काउंटिंग के चैप्टर के लिए हमने 3 वीडियो आपके लिए अपलोड कर दिए। प्लीज उन्हें देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, समझें कि किस तरीके से हम ट्रायंगल को काउंट करते हैं, किस तरीके से हम स्क्वायर को काउंट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा क्या, रेक्टेंगल्स की काउंटिंग करना सीख रहे हैं। रेक्टेंगल की काउंटिंग करने से पहले इसका बेसिक पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिक बहुत जरूरी है। बेसिक नहीं आएगा तो भाई क्वेश्चन भले ही आप कितने भी कर लो, बेसिक अगर क्लियर नहीं है तो हर क्वेश्चन होने की गारंटी नहीं है। पर अगर बेसिक क्लियर है तो मैं 100% आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि जो आपसे हो नहीं रहा। देखिए इस बात को कि क्या ये रेक्टेंगल है या स्क्वायर है। अब समझिए इस बात को, पिछले वीडियो में भी किया था, ब्रीफली फिर बता रहा हूं। सारे के सारे वर्ग जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके रेक्टेंगल होता है। अगर ये आपको स्क्वायर की तरह नजर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, स्क्वायर है, पर भाई साथ साथ ये रेक्टेंगल होगा या नहीं होगा, होगा। क्यों? स्क्वायर के लिए प्रॉपर्टी है कि चारों की चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, पर रेक्टेंगल की तो बहुत छोटी सी डिमांड है, क्या कि भाई मेरी तो आमने सामने की साइड्स इक्वल कर दो। और जब मैं देखूं स्क्वायर की तरफ चारों ही इक्वल हैं, तो आमने सामने की भी इक्वल होंगी या नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी। तो सारे के सारे ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल। सिंपल सी बात है, आई समझ में? क्या समझ में आ रहा है कि भाई रेक्टेंगल काउंट करूंगा तो रेक्टेंगल को तो काउंट करना ही करना है, आयतों को तो काउंट करना ही करना है, साथ साथ आप किसको काउंट करेंगे, वर्गों को भी काउंट करेंगे। बेसिक क्या कहता है, बेसिक नंबर फर्स्ट को समझिए। यहां से कितने आपके रेक्टेंगल नजर आते हैं, नजर आता है आपको एक स्क्वायर जो अपने आप में क्या है, एक रेक्टेंगल है। जैसे ही आपने यहां से मिडिल से इसको कट कर दिया, तो मिडिल से कट करते ही अब इसमें कितने रेक्टेंगल बन गए, 2 तो नए बन गए और 1 पहले से था, तो 2 नए और 1 पुराना, ये कितने हो गए, अब 3 हो गए। पर अब अगर मैं इसे एक बार और मिडिल से काट दूं, यहां से काट दूं दोस्तों, तो अब इसमें कितने रेक्टेंगल बन गए। गलती मत करना कि कहीं आप जवाब दे दे 5 तो इसमें स्क्वायर्स हैं, रेक्टेंगल पढ़ रहे हैं तो रेक्टेंगल कितने हैं, एक तो ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, और पहले का एक बड़ा वाला कितना, 5, तो 4 और 1 कितने हो गए, 5। अब मैं बात करूं कि रेक्टेंगल नए कौन से बने, जरा इसको देखिए कि ये बॉक्स नंबर 1 और 2 जब अटैच होंगे इस तरीके से, तो क्या नया रेक्टेंगल बनेगा नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। बॉक्स नंबर 3 और 4 ये कनेक्ट होंगे तो बनेगा या नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो 5 और 2 कितने हो गए, 7। ये तो मैंने हॉरिजॉन्टली इनको अटैच किया, पर अगर मैं इन्हें स्ट्रेट इस तरीके से अटैच कर दूं 1 और 3 को, तो जब मैं खड़ा अटैच करूंगा तो ये बनेगा एक नया रेक्टेंगल, और इधर ये भी बनेगा एक नया रेक्टेंगल। तो एक और बन गया इधर, एक और बन गया इधर, तो 2 और बने, 5 और 2 7 और 2 9। याद रखना दोस्तों, रेक्टेंगल की कोई भी ऐसी आकृति आ जाए, समझना इसे, तो सीधा सीधा सिंपल सा याद रखना कि इसमें कितने रेक्टेंगल है, आपके 9 रेक्टेंगल है ही है। ये आपका बेसिक नंबर फर्स्ट है, जो आगे बहुत जगह काम आने वाला है आपके रेक्टेंगल का। इसे नोट कीजिए, एक बार नोट कीजिए बेसिक नंबर फर्स्ट को। इससे बनते कैसे क्वेश्चन है, अप्लाई कैसे करते हैं, उसे समझते हैं। दोस्तों क्वेश्चन से पहले एक और बेसिक हम यहीं पर ले लेते हैं। बेसिक नंबर 2 को मैं ही समझा दूं, जिससे दोनों को फिर मर्ज कर पढ़ना शुरू करेंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, जैसा हमने स्क्वायर में पढ़ा था कि फ्लोर्स की जो काउंटिंग होती है एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस में, या तो फ्लोर्स बराबर होती हैं या फ्लोर्स बराबर नहीं होती। तो स्क्वायर में तो क्या करते हैं, स्क्वायर में तो जब फ्लोर्स बराबर होती हैं तो सबका स्क्वायर कर कर ऐड कर देते हैं, जब बराबर नहीं होती तो उल्टी गिनती लिखकर एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आयत जो आपका रेक्टेंगल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात है कि चाहे फ्लोर्स इक्वल हो या ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में एक ही फंडा काम करेगा आपका, इक्वल हो और चाहे ना हो। कैसे कि जैसे मैंने बनाया ये फिगर आपका, तो इसमें तो आपके जो फ्लोर्स हैं ये बराबर हैं, देखो एक्स में कितने हैं 3 और वाई में कितने हैं आपके 3। दूसरा मैं एक बनाऊं और फिगर, उसमें क्या कर रहा हूं, एक्स में तो कितने हैं 3, पर वाई में कितने हैं 4। देखो करने का तरीका क्या है, सीधा सीधा नंबर डालो, 1 2 3 1 2 3, यहां से 1 2 3 1 2 3 लिखकर आपने दोनों की फ्लोर्स को इक्वल कर दिया। करना क्या है, 3 और 2
5 5 और एक कितना 6। यहां सभी नंबर्स को आप एक दूसरे से ऐड कर दीजिए, कितना आ गया 6। तो यहां का भी एडिशन करूंगा तो कितना आएगा 6। 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर देना, कितना आ गया आंसर 36। इसमें रेक्टेंगल्स की संख्या कितनी है 36 है दोस्तों। इधर बात करो 1 2 3, 1 2 3 और 4, कुछ नहीं, बस आप इनका एक दूसरे से ऐड कर दीजिए और मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहां का एडिशन आता है 6, यहां का ऐड आता है 10, दोनों को 10 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए तो इसमें कितने 60 रेक्टेंगल्स हैं। सेम अगर मैंने जो अभी बेसिक पढ़ाया था आपको, कौन सा, ये बेसिक, देखो दोस्तों अभी बताया था मैंने आपको, इसमें कितने आपको रेक्टेंगल याद रखने हैं 9 सीधे सीधे याद रखने हैं। पर अगर क्या इसमें ये वाला तरीका लगाऊं, देखो फ्लोर 1 2 1 2, फ्लोर्स इक्वल है ना होती तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। 2 और 1 कितना हुआ आपका 3 हुआ, 2 और 1 कितना हुआ आपका 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 9, और यही मैंने आपको याद रखना बताया था कि सीधा सीधा याद रखना। इसमें कितने रेक्टेंगल है 9 है। अब इनको हम क्वेश्चन में कैसे तब्दील करने उन्हें समझते हैं, पहले इन्हें आप नोट कर लीजिए एक बार। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखा सिंपल सा एक बॉक्स है, एक्स में देखूं तो फ्लोर कितनी है केवल 1। स्ट्रेट फ्लोर्स देखी तो 1 2 3 एंड 4, जोड़ लीजिए एक दूसरे में, 4 3 7 2 9 और 1 इधर से आ गया 10, 1 का 1 है, 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया 10 आ गया। इस स्ट्रक्चर को मैं आपको बेसिक बता रहा हूं कि इसमें 10 एक्चुअली है या नहीं है। देखिए समझिए, यहां से रब कर यहां बना देता हूं। देखो ये छोटे बॉक्स की मैं बात कर रहा हूं, 1 2 3 और ये 4 हो गया 4 आपका। अब क्या करेंगे, बॉक्स को एक दूसरे से अटैच करना शुरू करा, 1 और 1 इन दोनों बॉक्सेस को नंबर डाल देता हूं 1 2 3 एंड 4। मैं कनेक्ट कर रहा हूं फर्स्ट एंड सेकंड को, क्या रेक्टेंगल बनेगा नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। सेकंड थर्ड को कनेक्ट करता हूं बनेगा, थर्ड फोर्थ को करता हूं तो बनेगा, कितने बने 3 बने। अभी तो मैंने दो रेक्टेंगल एक दूसरे से टच किए थे, अब मैं कर रहा हूं कितने 3 कौन कौन सा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, करो देखें क्या बनेगा या नहीं बनेगा, एक रेक्टेंगल बिल्कुल बनेगा एक। अब मैं कर रहा हूं सेकंड थर्ड एंड फोर्थ को कनेक्ट करते, क्या नया रेक्टेंगल बनेगा नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, एक और बन गया। तो 1 और 1 कितने हो गए 2 हो गए। अब बताओ मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ये बड़ा वाला सबसे बड़ा रेक्टेंगल है नहीं, बिल्कुल है, तो एक और बन गया। 4 और 3 7 2 9 और 1 कितना आपका 10, यही पढ़ा है हमने अभी। ठीक है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में कैसे आ रहे हैं आपके, इसमें भी हमारा ट्रिक काम करेगा, कौन सा वाला, फ्लोर की काउंटिंग लगो, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, इधर से एडिशन कितना आ गया 10, इधर से कितना आ गया 3, 10 तिया कितने हो गए 30। थोड़ा सा मैं इसको भी समझा देता हूं 30 कैसे। अभी ये बॉक्स पढ़ा हमने, ये वाला हो क्या रहा है, एक बॉक्स तो ये है, ये एक बॉक्स ये है, ऐसे 2 बॉक्स एक दूसरे से टच हो रहे हैं नहीं हो रहे, बिल्कुल हो रहे हैं। तो अगर मैं इन्हें अलग अलग काउंट करूं तो मुझे पता चलता है इसमें 10 थे, इसमें 10 थे, और 10 कितने हो गए मेरे 10 और 10 कितने हो गए 20 हो गए। अब जैसे ही ये एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे तो कनेक्ट होते ये स्ट्रक्चर बनेगा या नहीं बनेगा, ये फिगर बनेगा। और जो काम इस अकेले में हो रहा है इन दोनों के अटैच होते ही होगा। कैसे, देखो 1 ये 2 ये 3 ये 4 और उसी प्रकार 2 को कनेक्ट करेंगे तो 3 और बनेंगे, 3 को कनेक्ट करेंगे तो 2 और बनेंगे, और लास्ट में 4 को कनेक्ट करेंगे तो एक और बनेगा। तो और कितने बनने वाले हैं 10 और बनने वाले हैं, 20 और 10 कितना 30। आपको इस तरीके से वहां जाकर नहीं करना सॉल्व कि बेसिक क्या है। मैं बेसिक भी इसलिए क्लियर कर रहा हूं कि आपके दिमाग में कोई भी इस तरीके की शंका ना रहे कि भाई एक्चुअली 30 है या नहीं है। ट्रिक नहीं सीखना, पहले बेसिक क्लियर करना है, फिर ट्रिक से तो शॉर्ट करने का तरीका देखना है कि किस तरीके से शॉर्ट कर सकते हैं। नोट कीजिए इन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। अब पढ़ने का तरीका क्या है इस फिगर को, भाई ये जो बीच का बॉक्स है ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है, तो पहले आप अलग अलग काउंटिंग कीजिए। इस बीच के बॉक्स में तो आपको पता है कितने, यहां से यहां तक कितने होते हैं 10 पड़े। अगर इस वाले बॉक्स को अलग से मैं काउंट करूं तो देखो क्या होगा, फ्लोर नंबर 1 2, इधर केवल कितनी फ्लोर है 1, तो 2 और 1 कितना 3, इधर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 एकम 3, और ये भी कितने का हो गया 3 का हो गया। कैसे हुए 3 का, 1 ये 2 और ये ऐड होते ही कितना 3 हो गया। तो ये तो आपने अभी तक अलग अलग पढ़ा। अब क्या करेंगे, ये डिब्बा जब इस डिब्बे से आकर चिपका है तो क्या कोई नया स्ट्रक्चर बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। देखो फिगर कौन सा बना आपका, ये एक नया रेक्टेंगल बना है नहीं बना, सेम ऊपर बनेगा या नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा दोस्तों। तो 2 और 10 और 3 13 और 3 16 और 2 18, इस तरीके से आ सकता है क्वेश्चन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखा बीच का ये बड़ा वाला स्ट्रक्चर कितने का है 10 का है। यहां से यहां बात करो, ये कितने का पड़ा है
3 का है। यहां से यहां बात करो, ये भी कितने का है 3 का, तो 16 तो सिंपल से है। अब क्या करेंगे, इस वाले को और इस वाले को अटैच करो। तो क्या पढ़ा था अभी कि यहां से यहां एक नया रेक्टेंगल है और यहां से यहां एक नया रेक्टेंगल है, तो कितने हो गए, 2 और हो गए, 16 और 2 18। गलती नहीं करनी कहीं आप सिर्फ देखा और छोड़कर आ गए, 16 और 2 18। एक जो बीच की लाइन है ये वाली, इससे भी कोई नया रेक्टेंगल बनता है नहीं बनता। पीछे का तो आप काउंट कर ही चुके, इधर वाला, इधर का भी कर चुके दोस्तों। ये भी एक नया रेक्टेंगल होगा या नहीं होगा, ये वाला, ये दो देखो, ये वाला कौन सा, इधर की तरफ जो अंदर कनेक्ट होता है। तो एक तो ऊपर और एक नीचे, तो 2 और 16 और 2 18 और 2 20। इस स्ट्रक्चर में तो आपके 18 आयत और इस स्ट्रक्चर में आपके 20 आयत है। नोट कीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे इसमें पूरे में फ्लोर वाला काम कर दो। अरे भाई नहीं, फ्लोर का काम तो तब होता ना जब ये यहां से पूरी इस तरीके से कनेक्ट होती। अब ये कनेक्ट तो है नहीं पूरी की पूरी लाइन, तो आप फ्लोर का काम नहीं कर सकते इसमें। पर आपको यहां से यहां तक कौन से पॉइंट से, ए बी सी और डी, इस पूरे स्ट्रक्चर में, इस फिगर में क्या फ्लोर लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, लगा सकता हूं। कैसे, 1 2 3 और 4, तो इसका ऐड करते ही कितना 10, इसका एडिशन करते ही कितना 3, तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 30। ये 30 रेक्टेंगल किसमें है, ए बी सी और डी में। इस डिब्बे को नहीं छेड़ना अब दोस्तों, अब सिर्फ आपको देखना है कौन सा डिब्बा बचा हुआ है। अब बचा हुआ है सी, एक्स, वाई और बी। इसकी बात करेंगे जब ये अकेला है और तब जब ये इससे अटैच होता है। तो 30 तो मैं अलग से लिख रहा हूं दोस्तों। यहां से पता चल गया कि 30 रेक्टेंगल हमारे पास है। अब देखो, क्या आपके पास ये, इस स्ट्रक्चर की बात करूं, इस फिगर की, ये एक रेक्टेंगल है नहीं है, बिल्कुल है एक। ये जब अंदर आएगा इस तरीके से, ये वाला यहां से यहां तक, तो कितने हो गए आपके 2। अरे भाई आगे तक नहीं आएगा क्या, कहां तक आएगा, यहां तक आएगा। कितने हो गए 3। 3 जब ऊपर है तो सेम टू सेम 3 नीचे होंगे या नहीं होंगे, कौन से वाले, देखो, एक ये वाला, ये 2 और यहां से यहां तक 3। 3 और 3 कितने हो गए 6। 6 तो ये हो गए जब ये भी अलग अलग है। क्या इन दोनों को, बॉक्स नंबर 1 और 2 दोनों को चिपका कर नया रेक्टेंगल बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा, कौन सा, ये वाला, देखो ये वाला, ये भी तो एक रेक्टेंगल है भाई। ये तो एक रेक्टेंगल हुआ, ये जब अंदर घुसेगा तो ये एक रेक्टेंगल बनेगा या नहीं बनेगा, यहां से यहां तक 1 और 1 2, और ये जब अंदर आ जाएगा तो ये सबसे बड़ा रेक्टेंगल काउंट होगा या नहीं होगा, ये वाला। देखो दोस्तों, ये सबसे बाहर जो है, तो कितने हो गए 3 और आ गए। 30 और 6 36 और 3 कितना आंसर 39। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है एग्जाम में, 39 आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। नोट कीजिए इसे। समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8, और तीनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। 6th क्वेश्चन को देखो, बहुत आसान, बहुत सिंपल है। रे भाई ये बॉक्स ही तो है कि केवल बीच का, और ये बॉक्स मैंने पढ़ा दिया आपको बेसिक में कि ये बॉक्स सिंपल सा होता है, कितने का 9 का। रेक्टेंगल जब पूछ रहा है तो ये तो क्या है, ट्राइंगल, ये तो त्रिभुज है, तो इसका तो कोई रोल है ही नहीं, तो निश्चित तौर पर इसका आंसर भी कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल था। 7th क्वेश्चन पर आ जाइए। 7th क्वेश्चन का क्या आंसर है, देखो इस डिब्बे की बात करो, इस छोटे से बॉक्स को अलग से ले लो। ये बॉक्स कितने का होगा, क्या है 3 का होगा या नहीं होगा, 1 नंबर ये, 2 नंबर ये, और जब ये दोनों अटैच हो जाते हैं तो कितना, एक और बन जाएगा, कितने हो गए 3। क्या खड़े वाले बॉक्स में यहां से यहां तक भी 3 होंगे या नहीं होंगे, कहां होंगे 3, एक ये और दोनों कनेक्ट हो गए तो एक और, तो 3 और 3 कितने आ गए आपके 6 आ गए। अब देखो 6 के अलावा और कौन से है, अब मैं बात कर रहा हूं पॉइंट ए बी सी डी की। ये भी एक रेक्टेंगल है या नहीं है, ये वाला बिल्कुल एक रेक्टेंगल है। पर भाई यहीं तक है क्या, लाइन ऊपर तक भी तो जा सकती है, कहां से कहां तक, ये देखो ये यहां से यहां तक भी रेक्टेंगल बना सकता है, नहीं बना सकता, बिल्कुल बना सकता है, बना दो। तो एक और हो गया, 6 तो थे ही, 6 के अलावा एक ये वाला ए बी सी डी, और एक ऊपर चला गया तो एक और, 6 और 2 8। अभी तो ये अलग से है। अरे भाई इन सबको अटैच करोगे तो ये बड़ा वाला सबसे मूल जो इसका रूट रेक्टेंगल है ये होगा या नहीं होगा, बिल्कुल एक और होगा। तो 6 और 3 आंसर कितना आ गया 9 आ गया। इसका भी 9 आंसर और इसका भी 9 आंसर। इसकी बात करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन। देखो इसको मैं बनाना सिखा रहा हूं कि कैसे ये बना होगा। ये एक स्ट्रक्चर, इसको जैसे ये काटा तो कितने का हो जाता है 9 का हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक। अब जब मैंने लाइंस खींच दी बीच में तो क्या ये एक और एक दो नए रेक्टेंगल बने या नहीं बने, तीसरा मत बना देना दोस्तों, क्योंकि आप इसको 9 में काउंट कर चुके, डबलिंग नहीं करनी।
1 2 3 नंबर, 4 नंबर, 5 6 7 और 8, कितने नए आ गए? 8 और नए रेक्टेंगल आ गए। तो 9 और 8 कितने आ चुके आपके? 17। अब देखो ये जो बीच की लाइन है, इससे ऊपर का काउंट कर चुके, इससे नीचे का काउंट कर चुके, क्या कोई रह रहा है क्या अभी तक? कहां से कहां तक? इस 2 नंबर को, इस 8 और 7 वाला जो रेक्टेंगल है यहां से यहां तक, इससे बनाएगा या नहीं बनाएगा? देखो ये वाला बिल्कुल बनाएगा। कितना हुआ? 1 हुआ। उसी प्रकार आगे देखूं मैं, इस लाइन से, इससे देखो, इससे इधर बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। कितना हो गया? 2 हो गया। इस लाइन से इधर बनेगा या नहीं बनेगा? कितना हो गया? 3 हो गया। और इस लाइन से ऊपर की तरफ जाऊंगा तो कितना हो गया? 4 हो गया। अब जो लोगों को समझ में आ गया कि भाई आकृति जो है वो सिमेट्रिकल है बिल्कुल, तो जब एक लाइन से इधर बन रहा है तो चारों लाइन से 4 बनने चाहिए थे, तो उनके लिए इजी हो जाएगा। तो 4 और हो गए, तो 9 और 8 17 और 4 कितना? 21 हो गया। कुछ बुक्स में इस क्वेश्चन को क्या मान रखा है कि इसका आंसर 17 ही माना हुआ है, उन्होंने इसे काउंट नहीं किया। तो आप बचे ऐसी बुक से, सावधानी रखें थोड़ा सा। इसका आंसर कितना है? 21 है। ठीक है दोस्तों, नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। 9th क्वेश्चन में अगर मैं छोटा सा अलग से इसे आप समझाऊं तो देखो कैसा बना हुआ है, नहीं बीच का कौन सा पॉइंट? A B C और D। ये दोस्तों मैं अलग से बनाकर इसलिए समझाता हूं कि देखने का तरीका क्या है। मैं वही तरीका आपको सिखाना चाहता हूं जिस तरीके से मैं इन फिगर्स को देख रहा हूं। तो जब आपने देखा तो समझ में आता है ये कितने का हो गया? 9 का हो गया ABCD। अब इसमें से हुआ क्या? ये जो बॉक्स है कौन सा? W X Y और Z, ये ऐसा का ऐसा बॉक्स जा रहा है नहीं जा रहा? बिल्कुल जा रहा है। और इसे बीच में से 2 इस तरीके से रेखाएं काटती हैं, तो इसमें क्या फ्लोर काउंट होंगी नहीं होंगी? देखो इधर तो कितनी फ्लोर है? 1। और स्ट्रेट में कितनी फ्लोर है? 1 2 और 3। तो क्या फ्लोर वाला कॉन्सेप्ट लगेगा या नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। 3 और 2 5 और 1 कितना? 6। 6 को मल्टीप्लाई करो 1 से, कितना हुआ? 6 6 कम 6 9 तो यहां थी, 6 और आ गई, 9 और 6 कितनी हो गई? 15। अब जरा एक चीज को और चेक करना है कि इस स्ट्रक्चर और इस आड़े वाले स्ट्रक्चर, ये जो टेढ़ा हुआ टिल्ट होकर है, इन दोनों के कनेक्ट होने से क्या नया रेक्टेंगल बनता है? नहीं बनता। तो आंसर कितना रहेगा आपका? 15 रहेगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10th पर। 10th क्वेश्चन क्या कहता है? वापस से अभी पढ़ा, ये बीच में कितने का है? 9 का। ये जो ऐसा स्ट्रक्चर है ये बीच से कट करता हुआ, ये कितने का है? देखो 6 का। तो 9 और 6 कितने हो गए आपके? 15 तो हो ही गए। पर अब हुआ क्या? इस डिब्बे को, इस वाले को आपने ये एक लाइन खींचकर, ये लाइन खींचकर क्या 2 नए पार्ट्स बनाए नहीं बनाए? तो 2 तो इधर और 2 ऊपर, 2 और 2 कितने? 4। बस सिंपल है। 15 और 4 19। पढ़ाने का सीधा सा उद्देश्य, सीधा सा मोटिव मेरा यही है, 2 या 3 स्टेप से ज्यादा में आंसर नहीं आना चाहिए आपका। ठीक है, नोट कीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 11th को देखते हैं। दिख बहुत आसान रहा है, इतना आसान है नहीं जितना आप इसे समझ रहे हैं। देखिए इसमें मैं मार्किंग कर आपको समझाना चाह रहा हूं कि कौन कौन से पॉइंट है यहां से। ABCD EFGH IJKL M और ये N और यहां से हो गया ये O। समझ में आ रहा होगा सबको आपको? देखिए दोस्तों कि सबसे पहले तो मैं बड़े बड़े रेक्टेंगल्स काउंट कर ले, कौन से? A B D और O। समझ में आता है? 1। इसके बाद E F H और G, कितने हुए? 2। इसके बाद तीसरा कौन सा है? M K J और I। क्लियर? कितने रेक्टेंगल हुए? 3 रेक्टेंगल। अब चक्कर क्या है, जो बीच का छुटकू सा है ये रेक्टेंगल है, इसमें बहुत सारे नए नए रेक्टेंगल बन रहे हैं। कौन से? इसकी मैं बात कर रहा हूं, इसकी। देखो अब मैं इसे अलग अलग शेड से समझा रहा हूं आपको कौन कौन सा। सबसे पहले तो मैं बात करूं एक यहां रह गया पॉइंट O के बाद X ले लो इसे। एक तो हो गया कौन सा? ये कितना रेक्टेंगल? 1। दूसरा रेक्टेंगल कौन सा? ये 2। और ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे तो ये बनेगा या नहीं बनेगा? कितना हो गया? 3 हो गया। 3 और 3 6। इसके बाद थोड़ा नीचे आ जाओ भाई, ये होगा या नहीं होगा? 1। ये जैसे ही ऊपर चला जाएगा तो कितना हो गया आपका? 2। अलग अलग पार्ट करना जिससे कोई डबलिंग ना हो। 2। इसके बाद ये है या नहीं है? कितना हुआ? 1 और। इसके बाद इसको और इसको, इस बॉक्स और इस बॉक्स को कनेक्ट कर दो, नंबरिंग डाल लो। 1 और ये 2, इनको कनेक्ट करते हुए बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। 1 और बन गया। इसके बाद इस बॉक्स को देखो, इस वाले को, ये एक रेक्टेंगल है या नहीं है?
बिल्कुल है दोस्तों, ये एक रेक्टेंगल हुआ। कितना हुआ? एक और हुआ। अब हमने देखा 3 और 2, 3 6 2 8 9 10 और ये 11, बस यही हमारा क्या है? आंसर है। कि किसी को भी आपको डबल नहीं गिनना है, जिससे गलत हो जाएगा ये आपका। वापस मैं समझा देता हूं ब्रीफली, फटाफट कैसे करा हमने काउंट। नंबरिंग डाल देता हूं दोस्तों। नंबर देखो 1 2 3 4, फटाफट समझते हैं। 1 2 रेक्टेंगल, दोनों कनेक्ट होते ही 3, ये लिख दिए। ये 3 कौन से हैं? जो बड़े वाले हैं। इसके बाद ये 2 कौन से हैं? एक तो ये, ठीक, और एक ये, इसे 2 ले सकता हूं। इन्हें कनेक्ट करूंगा तो ये भी होगा या नहीं होगा? एक ये हो गया। इसके बाद कौन सा बच रहा है आपका? एक ये हो गया, हुआ या नहीं हुआ? एक ये हो गया। और कौन सा बच गया दोस्तों? एक हमारा। इसके बाद इस रेक्टेंगल को छोड़ दिया आपने, नीचे वाले को, बस। तो यही रेक्टेंगल है आपके। ये एक और हो गया। 3 और 3 6 2 8 9 10 और 11 इसका आंसर है। पूछा हुआ क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कितने हैं? अब देखो इसमें ये बॉक्स बन रहा है नहीं बन रहा? बिल्कुल बन रहा है। तो फ्लोरिंग कर लो इसकी। 1 2 3 1, 3 2 5 और 1 6, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करा 6। अब इधर खड़ी इसकी करता हूं तो क्या हुआ? वही 1 2 3, तो 1 2 3 का मतलब 3 2 5 और 1 6, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6। और इधर भी कितने हैं फ्लोर्स? 3 फ्लोर। स्ट्रेट में केवल यहां तक की बात कर रहे हैं दोस्तों हम। तो कितने हुए? 6 और हो गए 6 तिया 18। गलती क्या हो गई दोस्तों? इस वाले बॉक्स को हमने डबल बार काउंट कर लिया। हुआ नहीं हुआ डबल बार काउंट? देखो इधर भी काउंट हुआ और इधर भी काउंट हुआ। तो एक तो ये कम कर दो और एक इसको कम कर दो, तो कितने हुए? 2 कम कर दो, 6 तिया 18। 18 में से 2 कम करूंगा तो कितने हो गए आपके? 16 रेक्टेंगल हो गए। 16 रेक्टेंगल के अलावा क्या और कोई रेक्टेंगल बचता है? और कोई रेक्टेंगल नहीं है। तो बस यही आपका आंसर है, 16 आंसर है। समझ में आ गया? 11th 12th क्वेश्चन। इसमें 16 हो गए। 16 क्यों हो गए? 6 खड़े 6 आड़े 6, 6 तिया 18। 2 कौन से कम करने हैं? इसे इधर भी काउंट करा है, इधर भी काउंट करा है, तो एक यहां से कम करो। इस रेक्टेंगल को इधर भी काउंट कर लिया, इधर भी काउंट कर लिया। 2 बार नहीं करना भाई, एक ही बार काउंट करना। चाहे इधर बना लो चाहे इधर बना लो। 18 में से 2 कम कर दिया, आंसर हो गया आपका कितना? 16 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। सबसे पहले आप इसे अलग अलग पार्ट में डिवाइड कीजिए। कैसे? लेयर्स में डिवाइड कीजिए इसे। एक लेयर ये बना दी, एक लेयर आपने ये बना दी, और एक लेयर इसकी ऑटोमेटिकली ये बन गई। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब क्या चक्कर है? फर्स्ट सेकंड थर्ड करने के बाद एक बार तो इस फ्लोर को काउंट कर लो, एक बार इसे कर लो और एक बार इसे कर लो। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को यहां से इस तरीके से देखता हूं तो इधर तो केवल एक ही फ्लोर है, पर स्ट्रेट में इसके कितनी होंगी? इमेजिन करना है दोस्तों। 1 2 3 4 कितनी हुई? 4 और 3 7, 2 9 और 1 10। 10 को 1 से मल्टीप्लाई करते ही समझ में आ गया कि इस वाले लेयर में कितने रेक्टेंगल हैं? 10 है। इसे देखो कितना हुआ? 1 2 3 के, और यहां केवल कितनी है? यहां से यहां तक 1 3 2 5 और 1 6। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 6। और वापस से इधर देखा 1 2 3 और 4, और यहां तो केवल कितना है? नीचे तो एक ही फ्लोर है। 4 और 3 7, 2 9 और 1 10। 10 को 1 से करते ही 10। तो 10 और 10 20 और 6 कितनी हो गई? 26। ये कहानी तब तक थी जब ये अलग लेयर थी, ये अलग लेयर थी और ये अलग लेयर थी। अरे भाई ये दोनों लेयर्स एक दूसरे से भी कनेक्ट हो रही है नहीं हो रही? कैसे हो रही है? लेयर नंबर फर्स्ट और लेयर नंबर सेकंड एक दूसरे से मिलकर ये रेक्टेंगल बनाती है नहीं बनाती? बनाती है नहीं बनाती? बिल्कुल बनाती है। सेकंड और थर्ड लेयर कनेक्ट होकर एक दूसरे से ये रेक्टेंगल बनाती है नहीं बनाती? ये वाला बिल्कुल बनाती है। तो एक तो ऊपर और एक नीचे, एक और एक 2। अब कुछ ये कहेंगे कि इस लेयर को तो काउंट करो, इसे तो कर चुके, कहां? 10 में कर चुके आप। अब बात करूं क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही मिलकर ये सबसे बड़ा रेक्टेंगल बनाती है नहीं बनाती? तो बनाती है। तो ये भी एक रेक्टेंगल है। 26 और 2 28 और 1 29। आंसर हो गया आपका कितना? 29। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, रेक्टेंगल में देख लिए, सारे मैंने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर दिए हैं। किसी भी तरीके का क्वेश्चन ना आए, कोई भी आपको किसी भी तरीके की असुविधा किसी भी प्रश्न में हो रही है, आप कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए करें, मैं आपको वहां वापस से सॉल्यूशन कर दूंगा या फिर वापस से नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए दोबारा करवा दूंगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम पढ़ने वाले हैं आप क्या? स्ट्रेट लाइंस एंड क्यूब्स। थैंक यू।